यानी 30 सितंबर तक कैपिटल बजट का 50% एक्सपेंडिचर बुक कर लिया गया। मैं इस उपलब्धि के लिए डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज और आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से यह एक अच्छा शाइन है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस बजट की 100% यूटिलाइजेशन आप लोगों ने इंश्योर किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी आप लोग पूरी कुशलता के साथ यह काम भी पूरा करेंगे। साथियों, भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हुए, आप सबको जानकारी है, सारे देश को जानकारी है, जीएसटी रेट को इम्प्रोवाइज किया है, उसमें रिवीजन किया है, जिसका प्रोक्योरमेंट पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ना तय है। और यह हमारे लिए अच्छी बात है। चीजों के रेट्स कम होने से अधिक प्रोक्योरमेंट संभव हो सकेगा। और आप लोग सभी सर्विसेज और एक्विजिशन विंग के साथ मिलकर यह इंश्योर करिए कि इस रिफॉर्म के बाद जो भी एक्स्ट्रा राशि हमारे पास बचती है उसका अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकें। साथियों, डीएडी एक अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ राष्ट्र की इकोनॉमिक साइकिल को सुचारू रूप से बनाए रखने वाला एक ऐसा इनेबलर है जो यह इंश्योर करता है कि बजट एलोकेशन से लेकर फाइनल एक्सपेंडिचर तक हर प्रक्रिया स्टेबल और ट्रांसपेरेंट हो। फाइनेंस और नेशनल सिक्योरिटी का आपस में आप सब जानते हैं बहुत ही गहरा संबंध है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिना किसी भी सैन्य शक्ति को सस्टेन नहीं किया जा सकता है। चाहे हमारी सेना कितनी भी सक्षम क्यों न हो, यदि समय पर उनके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो उनकी क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। डीएडी वह अदृश्य सेतु है। डीएडी वह अदृश्य सेतु है जो फाइनेंस और फोर्स दोनों को जोड़ता है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी को आगे भी इसी कमिटमेंट के साथ निभाते रहेंगे तथा इस डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ राष्ट्र की सेवा आप सबके द्वारा की जाती रहेगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमारी सेनाओं ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक विजय हासिल की है। और हमने अपनी सेनाओं का शौर्य देखा, उनका पराक्रम देखा, लेकिन हमारी सेनाओं के शौर्य के पीछे जो पावर्स होती है उसमें डीएडी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। पीस टाइम में तो पेंशन्स और वेलफेयर स्कीम में आपकी भूमिका तो रहती ही है, लेकिन वार टाइम में आप लोग रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन में तथा वार प्रिपेयर्डनेस में जो भूमिका निभाते हैं उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जहां तक मुझे याद है कि मैं लगभग हर वर्ष आपके स्थापना दिवस पर आप सबके बीच आता रहता हूं। जब से रक्षा मंत्री हूं तब से आता रहा हूं ना। आप सबसे मुलाकात भी होती है और आप सबसे थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। और मेरा यह प्रयास रहता है जब भी मैं आपसे मिलूं तो आपके विचारों को सुनूं और कुछ अपने विचार भी आप सबके सामने यहां रखूं। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछले